स्टार्ट करें स्टार्ट करें देखो ना, कभी भी ना, एक और, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मिले प्लस दैन मिले। सिर्फ तुलना करने के लिए यही इसका इस्तेमाल करें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एक और तरीका भी हमारे पास, तरीका नहीं बोलना चाहिए, नियम बोलना चाहिए। जैसे यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, सी सुपीरियर टू हिम। इसे समझ सकते हैं आप, वह उससे सुपीरियर या बेहतर है। सी इज सुपीरियर टू हिम, यानी ये बेहतर है इसकी तुलना में। अब नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे दो लोग हैं और तुलना हो रही है। मैंने हम पिछले क्लास में पढ़े, जब दो लोग हैं तुलना हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाइए, उसके बाद लगाइए दैन लगाइए। पर यहाँ पे ना दैन दिख रहा है ना सुपीरियर हमने पढ़ा है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, आपके सामने जब भी IOR वाला दिखेगा, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, IOR से एंड होना चाहिए। उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, टू, हमेशा लगेगा उसके बाद टू। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर के साथ टू लगता है। सुपीरियर के साथ टू, सुपीरियर देन हमेशा गलत होगा। ये क्वेश्चन एक ही तरीके आता था, 100 साल से वैसे ही आ रहा है, अभी भी वैसे ही आता है। अभी आपके सामने से लिख दिया रहेगा, ही इज जूनियर टू मी, जूनियर के साथ लगा देगा देन। आपको देखना है कि IOR लगा हुआ है, IOR के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, ऐसा ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता ये। अब जब भी आएगा इतना ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पर आता है अभी भी, ठीक है। आमतौर पे IOR के साथ दैन लगा के ही आता है और आपको कैच करना पड़ता है उसको, ठीक है। आप नोट्स बोल रहे थे, मैं PDF ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, he is superior than all other candidates in the exams। एक नजर में हम देखें, सुपीरियर दिख रहा है और दैन दिख रहा है। जब भी अपन को IOR दिखेगा तो क्या लगाना, बस इतना ही आता है ये क्वेश्चन, इससे अलग कुछ नहीं आता, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं होता, ठीक है। ऑल अदर दिख रहा है तो नाउन देखिए क्या है यहाँ पे, बहुवचन है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुपीरियर दैन में गलती, यानी आंसर ए। रवि सीनियर टू हिज ब्रदर, रवि क्या सीनियर, क्या उसके भाई से, बाय 2 वर्षों से। तो अगेन वही, दिस मोबाइल इज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब घटिया, उधर क्या लगाऊंगा, टू। अगेन जूनियर टू, ये सब वैसी है, रमेश सीनियर देन ऑल। इसमें देखिए मैं एक चीज और बताना चाहता था, जैसे यहाँ पे वर्ड था, एक और इसमें से आता है ना, इससे आता है आमतौर पर, आपके सामने इंफीरियर लिखा रहेगा ना, इंफीरियर लिखे रहेगा, जूनियर लिखा रहेगा, सीनियर लिखे रहेगा, इसके साथ लगने का अपने को टू। ये नियम है हमारे पास, हम पढ़े। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, घटिया, एक घटिया वस्तु है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये घटिया वस्तु है, ये ज्यादा घटिया वस्तु है, कम घटिया नहीं बोल रहा हूँ। इंफीरियर मतलब घटिया ही हो गया, मतलब उससे बुरा कुछ नहीं बचा। इसीलिए इसके सामने कभी भी मोर नहीं लगेगा, मोर सीनियर नहीं लगेगा, मोर जूनियर नहीं लगेगा, याद रखिए ना। इनके सामने नहीं लगता, क्योंकि इंफीरियर हो या चाहे सुपीरियर हो, सुपीरियर मतलब बेहतर, उससे श्रेष्ठ अब नहीं बचा, इंफीरियर मतलब घटिया, उससे घटिया नहीं बचा। तो उसमें मोर और लेस लगाने की जरूरत नहीं होती, आता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर स्टार्ट हो गया इसका नौटंकी। ये एक और है जो इजी सा और बार बार आते रहता है ना। दिस पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इज कंपेरेटिवली इजी। कंपेरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से। ही इज रिलेटिवली ब्रेव। रिलेटिवली और कंपेरेटिवली का तुलनात्मक रूप से ही बोलते हैं इसका मतलब, ठीक है। पेन इज रिलेटिवली लेट बोलते हैं, मतलब है कि कल की तुलना में आज लेट है, तुलनात्मक रूप से। इसका हमेशा कंपेरेटिवली हो, सुपर रिलेटिवली हो, उसके हमेशा जो एडजेक्टिव आता है, इसके बाद जो एडजेक्टिव आता है, इट शुड बी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपेरेटिव सुपरेटिव का मतलब ही होता है तुलना कर रहे हैं, पर हमारे मन में जब तुलना करने की बात आती है तो कंपेरेटिव डिग्री लगाना पड़ता है, और मैं यहाँ लगा दिया हूँ पॉजिटिव। ये तो अजीब बात हो गई। आप याद रखिएगा, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आता है, यहाँ लिखा भी होगा मैंने। कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रहेगा। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लोअर लिखे रहेगा। ट्रेन इज रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से धीमा चल रहा है। आपको लगेगा हाँ कल से तुलना कर रहे हैं तो स्लोअर लिख रहे हैं, सही लग रहा है, पर कंपेरेटिव रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव ही लगता है। ये दो ऐसी आता है और कुछ नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है, याद रखिएगा। द नॉर्थर्न रीजन इज कंपेरेटिवली कोल्डर देन द साउथर्न पार्ट। क्या होगा, क्या गलती है इसमें? एरर फाइंडिंग करने बोल रहा है, इसमें इससे कहां पे गलती है बताओ। अगर मैं इसको पढ़ूं ना, कंपेरेटिवली को नहीं पढ़ूं, तो कुछ ऐसा पढ़ूंगा इसको मैं, नॉर्थर्न रीजन, उत्तर का जो क्षेत्र है, इज कोल्डर देन, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन लगा हुआ है, कोल्डर देन द साउथ सदर्न पार्ट, दक्षिण भारत के, इसे इतना बराबर लिखा होगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना हो रही है, बराबर है यहाँ पे, और कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करें और देन भी लगाओ, सब बराबर है यहाँ पे। पर समस्या क्या है, यहाँ पे कंपेरेटिवली लिखा होगा, ठीक है। कंपेरेटिव के साथ कंपेरेटिव लिखा होगा, कंपेरेटिव को सीडीए को, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, और यहाँ पे लगा होगा कंपेरेटिव। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली कोल्ड देन द साउथर्न सदर्न पार्ट, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या गलती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस चैप्टर इज ब्लैंक इजी फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा हुआ है, इजी, इजियर, इजीएस्ट होता है ना, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, कंपेरेटिव नहीं लगता है, क्या लगता है, याद रखना, कंपैरिजन नहीं बताया था मैं, कंपैरेटिव नहीं बताया था मैं, कंपैरेटिवली बताया था ना। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच वो एडवर्ब है, हम आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। हाँ, ये रहा सबसे काम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ये रहा। टेस्ट वगैरह बोला हूँ क्या आप लोग को आज? हाँ, प्रोनाउन वाला मैं तो पढ़ी नहीं सर, पढ़ी नहीं, मैं कैसे टेस्ट दूंगी? बोला था क्या मैं? तो रेडी है, प्रिपेयर नहीं किया? कल आपको आते नहीं, सैटरडे को मुझे मालूम, तो आते नहीं, बच्चे बहुत कम हो जाते हैं। इजी सा पेपर, डोंट वरी, आप लेके तो आओ मार्क्स पहले,
पहले मार्क्स तो लेके आओ। डेडलाइन को छोड़िएगा मत। कोई भी टीचर को डेडलाइन दे रहा ना, मंडे को ये करूँगा, संडे को ये करूँगा, तो उसको एक्सटेंड मत कराइए। फिर वो सैटरडे को फिर आप बोलोगे फिर नेक्स्ट वीक को होता ही रहता है, उसका कुछ अंत नहीं है। तो बेटर है कि उसको एक्सटेंड मत करो, ठीक है। चलो एक छोटा सा नियम पढ़ लेते हैं, 10 मिनट का टेस्ट, उसके बाद आप लोग की क्लास है। अभी कौन लेंगे? विजय सर। ओके फाइन। रूल नंबर 5, ये बहुत बढ़िया वाला, इंपॉर्टेंट भी है ना, इससे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन वाले आ जाते हैं। मैं ये बोल सकता हूं क्या, दुर्ग शहर या दुर्ग का जिला, ध्यान दीजिएगा ना, कौन समझिएगा, दुर्ग ज्यादा बेहतर है रायपुर से। शायद मैं कह सकूं, क्या पता, दुर्ग एक जिला है जो रायपुर जिले से बेहतर हो सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, दुर्ग में एक आइसक्रीम मिलता है जो रायपुर से बेहतर है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्यों नहीं बोल सकता हूं? इनका जो मेल है वो मैच नहीं खा रहा है ना। आप बोलिए कि ये दुर्ग में जो आइसक्रीम मिलता है वो बेहतर है रायपुर में जो आइसक्रीम मिलता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। आप समझ पा रहे हो ना, ये उसी पर आधारित है। कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सिमिलर थिंग्स, ये उसी पे आधारित है। नियम नंबर 5। मैं दिल्ली और बेंगलुरु की तुलना कर सकता हूँ ना, पर मैं आइसक्रीम और केरला की तुलना कर सकता हूँ क्या? अभी केरला नहीं बचा, केरलम हो गया शायद उसका, है ना, केरलम। अरे उस राज्य का नाम चेंज हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है? केरलम। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिमला इज, सुनो, आज डेट क्या है हमारा? 13। शिमला इज बेटर देन दिल्ली। अब यहां देख सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन, या सीनियर जूनियर नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मैं 2 लगा था। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो मैं क्या लगा, देन। कंपैरेटिव अगर जहां दिख जाएगा अंग्रेजी में, तो मतलब वहां 2 लोग या 2 वस्तु है, 2 स्थान है। तो यहाँ पे 2 स्थान क्या है, शिमला क्या है, बेटर देन दिल्ली। बराबर, अच्छा हो सकता शिमला अच्छा स्थान हो दिल्ली से, अच्छा ही है। अब देखिए ना, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, बेटर के साथ ध्यान है यहाँ पे। द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। अब इस सवाल, ये वाक्य सही है कि गलत है? क्यों? यस, शिमला का मौसम दिल्ली शहर से मैं तुलना कर सकता हूं क्या? मौसम की तुलना शहर से नहीं कर सकते, पर वेदर, शिमला के मौसम की तुलना दिल्ली के मौसम से कर सकता हूं ना। तो इसको सही लिखने का तरीका है, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन द वेदर ऑफ दिल्ली। याद रहेगा ये पॉइंट। एक चीज और आता है यहाँ पे, जैसे वेदर एक नाउन है, यहाँ भी वेदर एक नाउन है। जब नाउन बार बार रिपीट होता है वाक्य में, तो उसके स्थान पे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। जैसे कि अपन जानते हैं ये वेदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा, दैट। पर यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो क्या लगाना पड़ता, दोस, दिस, दैट, दीस, दोस। ठीक है, तो दैट का बहुवचन क्या होता है, दोस। दिस का बहुवचन होता है THESE। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोग को। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शिमला's वेदर इज बेटर देन दिल्ली's। दिल्ली सिर्फ एपस्ट्रॉफ लगा ना, दिल्ली's, तो इतना वो भी सही कहलाएगा।
कुछ गलत लिखा हुआ, ठीक है, ये कुछ ऐसी कुछ लिख दिया है गलती से, ठीक है। अब बताइए, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया होगा क्या? चाइना के जनसंख्या जनसंख्या की तुलना देश से नहीं कर सकता हूँ, इस देश की जनसंख्या से करना पड़ेगा ना। तो गलती कहाँ पे, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर किसमें हुआ हमारा, ए बी सी डी अगर होता तो नो एरर, अगर गलती नहीं होता तो नो एरर। ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ बेटर देन, आप ये कैच कर सकते हो, एनी अदर देख सकते हो, उसके बाद नाउन है देख सकते हो, वो सिंगुलर है ये भी देख सकते हो। द हिंदू न्यूज़पेपर है इज बेटर देन एनी अदर, मतलब किसी अन्य न्यूज़पेपर से बेहतर है, इतना ही लिखा है वहां पे। देखिए ना, इसमें अब इस पे आ रहा हूं, ठीक है। हिंदू न्यूज़पेपर की तुलना हम कर सकते हैं किसी अन्य न्यूज़पेपर से, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स से कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर है। द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू, ध्यान दीजिएगा ना, हिंदू न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके वितरण की बात कर रहा हूँ, सर्कुलेशन जो बढ़ता है उसकी बात कर रहा हूँ। इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर, ये सही होगी गलत? गलत, गलत होगा सही होगा? गलत होगा ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर की तुलना सर्कुलेशन से नहीं कर सकता हूँ, तो सही कैसे करूंगा मैं? द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। आप बोलोगे सर ये क्या बड़ा जम नहीं रहा, दैन लिखा हुआ, दैट लिखा हुआ, ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये दैट ना द सर्कुलेशन ही है ना। द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन, यहां तक खत्म होता मामला। द सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, ये समझ पाए क्या? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हल्का सा लगेगा। सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन, यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद हिंदू का जो सर्कुलेशन है किसी अन्य न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से अच्छा है ना, बेटर देन द सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। तो सर्कुलेशन सर्कुलेशन दो बार रिपीट हो गया यहाँ पे, तो वो क्या लगाना पड़ गया यहाँ पे, दैट। जैसे यहाँ पे दैट लग कहाँ गया था, ऊपर में लगाया था ना, तो ये दैट रिपीटेशन के लिए, ठीक है, घबराइएगा मत। अगर वो बहुवचन होता तो दैट का दोष लगाता, जैसे ये रहा, सिम्टम्स ऑफ डेंगू, डेंगू के लक्षण सिमिलर टू, जैसे जूनियर के साथ टू लगता है ना, और सिमिलर के साथ भी टू लगता है, याद रखिएगा। डेंगू के जो लक्षण है वो किसके समान है, दैट ऑफ मलेरिया। अरे वाक्य सही है क्या? क्या चेंज आएगा? हाँ, सिम्टम्स बहुवचन में तो इसमें दैट क्या लगेगा, डोज ऑफ मलेरिया। इजी है, पक्का। बस एक छोटा सा नियम, उसके बाद तुरंत डन, टेस्ट लेंगे, 2-4 मिनट लेट होगा, ठीक है, कि तुम लोग भी थोड़ा लेट आए हो ना। देखो यहाँ पे एकदम 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 इजी स्टाइल का क्वेश्चन है। एस कहाँ गया, ये जब भी आपको ऐसे मिलेगा ना, एज और एज दिखेगा, पूरे अंग्रेजी में जहां भी दिखेगा, इसके बीच में लगाना पड़ता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। आप बोलोगे सर जब लोगों की संख्या 2 है
तो पॉजिटिव का क्या काम है, कंपेरेटिव लगाओ, टॉल को हटाओ, टॉलर लगाओ। पर ये वाक्य कुछ और कह रहा है। ही इज एज टॉल एज का मतलब होता है वो उतना ही कद में ऊंचा है जितना उसका भाई, वो उतना ही विद्वान है जितना उसका भाई, वो उतना ही शैतान है जितना उसका भाई। तो ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स, वो उतना ही बुद्धिमान है जितना उसके मित्र है ना। अब तुलना नहीं हो रही, यहाँ समानता बता रहा है, याद रखिएगा। रवि रन्स एज फास्ट एज मोहन, फास्टर नहीं लिखा है वहां पे, फास्ट लिखा हुआ, याद रखिएगा। एक और ऐसे ही आता है, उसी टाइप का ही है, ध्यान देंगे। एज और एज वाला पढ़ा है, यहाँ पे सो और एज वाला पढ़ा है, ठीक है। ही इज सो ऑनेस्ट एज, ठीक है, वो उतना ही वो इज सो ऑनेस्ट, वो इतना ज्यादा ईमानदार है कि टू बी ट्रस्टेड बाय एवरी एवन, है ना। अरे यार इस पे भरोसा करे भाई, वो इतना ज्यादा ईमानदार है, सो ऑनेस्ट एज टू बी ट्रस्टेड बाय एवरीवन, उस पे सभी भरोसा करते हैं। तो ये भी उसी लेवल का है, सो और एज के बीच पॉजिटिव लगता है, ठीक है, याद रहेगा। एडजेक्टिव में अब कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, सब खत्म कर दिया अपन। मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज या रूल वाइज से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अपन इसको क्लोज करते हैं।